गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के जिला बोलान के 3 इलाकों मच, कोलपुर और ढाडर में मुसल्लह अफराद की जानिब से सरकारी और निजी इमारतों पर हमले किए गए। इस हमले में दहशतगर्दों की जानिब से रॉकेट लॉन्चर और जो है वो एक्सप्लोसिव मटेरियल इस्तेमाल करने के साथ साथ शदीद फायरिंग का सिलसिला भी जारी रहा, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने रात गए ही ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया, जो इस वक्त भी जारी है। अगर मैं बात करूं जख्मियों की, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं कोयटा के सिविल अस्पताल में, जहां पर जो वजारत सेहत है उसकी जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और वक्तन फवक्तन जख्मियों को सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लाया जा रहा है, जिनमें मजमूई तौर पर 2 जो जख्मी हैं उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। अब से कुछ देर कबल निगरान वजीर सेहत आमिर जोगेज़ई ने भी ट्रॉमा सेंटर का दौरा किया, जहां पर उन्होंने मरीजों की अयादत करते हुए अस्पताल इंतजामिया को तमाम तर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर रखी है। जी सर, मैं कांस्टेबल धनी बख्श मच थाने से। जी सर, हम लोग अपने थाने में फराइज मनसबी अंजाम दे रहे थे, तो इतने में धमाका हो गया और हड़दौड़ शुरू हो गई। हड़दौड़ जब शुरू हुई तो किसी चीज का पता नहीं चल रहा था, किस तरफ से गोली आ रही है और किस तरफ से नहीं आ रही है और कितने बंदे नहीं है। तो उस टाइम सिर्फ कयामत का मंजर था। सर, मेरे सामने जो है 4 बंदे हम लोग जख्मी हुए, एक हम लोग के SHO साहब थे वो शहीद हो गए। इसके अलावा बलूचिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल कशीदा होने की वजह से आज ट्रेनों की आमदो रफ्त भी जो है वो मुतासिर हुई है। कोयटा से पिंडी जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जो है आज रोक दिया गया था, जिसकी वजह से मुसाफिर सुबह सवेरे इंतजार करने के बाद अब अपने घरों को लौट चुके हैं। वाज़ेह रहे कि अब तक जिला बोलान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ऑपरेशन का सिलसिला जारी है।